नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा में अभी हलचल मची हुई है, छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भर्ती पे रोक लगने के बाद कहीं ना कहीं छात्रों में काफ़ी निराशा भी हो गई है, उनके सपनों का गला घोटा जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं छात्र। देखिए, निश्चित रूप में कल छात्रों ने इसी कारण से जयराम रमेश, जिन्होंने इन भर्तियों पर रोक लगाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर पे प्रदर्शन किया है, उनसे जवाब मांगा है कि एक सरकार, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सरकार, जो बेरोजगार नौजवानों को मेरिट के आधार पर रोजगार दे रही है, और तुम लोग तो मतलब अपने लोगों को, चहेते लोगों को रोजगार देते थे या फिर नौकरियां बिकती थी, इसके उलट हमारी सरकार यानी कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रही है और तुम लोग रुकाने का काम कर रहे हो उनको। ये जवाब मांगने के लिए युवा वहां गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। कांग्रेस पार्टी हताशा में इस प्रकार के काम कर रही है और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इन 10 सालों में प्रयास किया कि मेरिट के आधार पर बेरोजगार नौजवान को हरियाणा में रोजगार ना मिले, ये प्रयास किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पूर्व में भी हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस चुनाव में भी देने वाले हैं। तो जिस तरीके से छात्र निराश है, बीजेपी क्यों नहीं कुछ करती, उनको उनके जख्मों पर मलहम क्यों नहीं लगाती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इससे बड़ा कोई काम नहीं कर सकता जो हमने 10 साल के अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जग जाहिर है, नौकरियां अपने चहेतों को दी जाती थी, अपने मंत्री मुख्यमंत्रियों के परिवारों में चली जाती थी, उनके रिश्तेदारों में जाती थी, या फिर नौकरियां बिकती थी। सारी प्रथा को बंद करके और इन 10 साल में जो काम किया है वो कोई सरकार तो नहीं कर पाई ना। और मैं कहता हूं कि हमारी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी नौकरियों में जाकर के इस भर्ती रोको गैंग जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में चल रहा है उसको रोकने का काम किया। इसीलिए तो 1,44,000 के आसपास भर्तियां हरियाणा प्रदेश में अब तक हो चुकी हैं। उसी बात का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, ये कितनी भी भर्तियां रोक लें, हरियाणा का नौजवान फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आएगा और इस बात का मार्ग प्रशस्त करेगा कि भविष्य में भी युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार मिले। कुछ राजनीतिक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जिस तरीके से अभी मंथन चिंतन चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल बैठकें कर रही है, पहले लिस्ट को निकाल रहा है, बीजेपी निकाल रही है या कांग्रेस निकाल रही है? देखिए, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले निकाले बाद में निकाले, कांग्रेस पार्टी का अपना तौर तरीका है। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी डरी हुई भी है, वो जल्दी जल्दी अपनी सूची जारी नहीं करेगी। आप देखना भविष्य में इस प्रकार का हाल होने वाला है कांग्रेस का, क्योंकि जितने गुटों में बटी हैं, इतने गुटों में बटी हैं कि ये फाइनल ही नहीं कर पाएंगे जल्दी सी। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए जो भी समय उपयुक्त लगेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसी आधार पर, उसी समय के अनुकूल उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। गठबंधन तो तोड़ चुके हैं आप लोग जेजेपी के साथ, मगर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार किसी की भी आए, ताला तो हम ही खोलेंगे। देखिए, इस बार तो वो चाबी मुझे लगता है कि खराब हो गई है। वो ताले में भी जंग लग चुका है और चाबी को भी जंग लग चुका है। इनके जो विधायक दाएं बाएं से आए थे, ज़्यादातर जा चुके हैं इनको बाय बाय कह करके। और अब इनको कोई भी इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ नहीं जाएगा। आप एक भी कोई नया आदमी बताइए हरियाणा प्रदेश में जो इनकी पार्टी यानी कि जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हो, या कोई कहीं से टिकट मांग करके, या कोई कोई इनका टिकटार्थी, कोई नेता कोई कहीं से अच्छी तैयारी कर रहा हो जो चुनाव जीत सके। कोई भी नहीं है। ट्वीट तो काफ़ी दमदार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ लें, देख लें जनता क्या चाहती देखिए, है। पहले भी इनको दिखाया है, जनता ने पहले भी इनको दिखाया है, और अब ये पार्टी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब ये तो अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पॉलिटिकली चर्चा में रखने के लिए इस प्रकार के ट्वीट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें पता है आप लोगों ने घोषणा कर दी, अमित शाह भी आए थे, जनता भी जानती है कि नायब सिंह सैनी अगर सरकार आती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से काफ़ी अभी सरगर्मी ज़्यादा है। शैलजा जी कई एक नाम है, भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम है। क्या लगता है आपको, कौन अगर कांग्रेस की तरफ से बनेगा? वैसे निर्णय तो उन लोगों का है, मगर एक विपक्ष की पार्टी के तौर पे आप देखते हैं, आप लोगों ने घोषणा कर दी है उनकी तरफ से अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अलग प्रकार की पार्टी, सब लोगों को पता है, अपना निर्णय करती है, स्पष्टता के साथ करती है, दृढ़ता के साथ करती है। और हमारे सर्वोच्च नेतृत्व ने फैसला किया है कि नायब जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी असमंजस में है। कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार का फैसला कर पाने की स्थिति में है कि वो किसको नेता मान करके चुनाव लड़े। वहाँ तो इतनी धड़ेबाजी है, इतनी गुटबाजी है कि ये इनसे, कांग्रेस के नेतृत्व से वो नहीं संभाल पा रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या क्राइटेरिया इस बार बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? विनिंग कैंडिडेट सबको चाहिए, एक साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट सबको चाहिए, मगर जिस तरीके से कई निर्णय हाल में हमने देखे कि कुछ गलत भी निर्णय हुए, गलत कैंडिडेट को टिकट दे दिया, ग्राउंड लेवल पर उसका रिजल्ट नहीं आया, ऐसे में क्या आप लोग क्राइटेरिया रख रहे हैं इस बार? देखिए, पार्टी का तो प्रयास ही रहता है कि जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में लेकर के आए, अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में लेकर के आए, जिनमें जनता की सेवा करने का जज्बा हो। लेकिन कई बार होता है कि परिणाम मन अनुकूल नहीं आते, योजना अनुसार नहीं आते। इस बार भी हमारी जो एक प्रयास पार्टी का है कि वो अच्छे उम्मीदवार, जीत सकने वाले उम्मीदवार, जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाए, ऐसे लोगों को मैदान में उतारने जा रही है। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। कौन सरकार बनाता है, किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन तय करेगी। हमारे साथ सुभाष बराला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए।